अगर आपका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा रहता है और आपको समझ नहीं आ रहा कि दवाई और बाकी चीज़ें सब करने के बावजूद भी मेरा स्पाइक नीचे नहीं आ रहा, तो मैं कुछ छोटे छोटे सजेशंस हैं, इनमें से आप कुछ कर सकते हैं और वो आपको जैसे सूट करते हैं आप उसको इस्तेमाल वैसे कर लें। सबसे पहली बात तो ये कि जैसे आजकल का जो सीज़न है, इसमें हमें करेले बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, तो आप करेले का जूस बना के पिएँ। करेले का जूस आपकी क्रेविंग्स को कम करेगा, जिससे ऑटोमेटिकली आप वो चीज़ें कम खाएंगे जो आपके अंदर शुगर लेवल को स्पाइक करती हैं। नंबर दो चीज़ ये है कि आप बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं खाना खाने से पहले। बादामों के अंदर मैग्नीशियम होता है, ये मैग्नीशियम आपके अंदर उसी शुगर लेवल के स्पाइक को कम करने में हेल्प करता है और आपको क्रेविंग्स नहीं होंगी। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्स। एग्स का इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो ना होने के बराबर है, और फिर दूसरी बात है कि ये प्रोटीन है। इस वजह से ये आपके अंदर उन क्रेविंग्स को बेहतर कर सकता है और आपका जो शुगर लेवल का स्पाइक है उसको भी बेहतर कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मेथी दाने हैं। मेथी दानों को आपने कुछ दानों को रात को भिगो के रखना है पानी में और सुबह उस पानी का इस्तेमाल कर लेना है खाली पेट। ये भी बेहतरीन चीज़ है आपके शुगर लेवल के का जो स्पाइक आता है, एक फ्लक्चुएशन आती है, उसको बेहतर करने के लिए। एज वेल एज अगर मैं बात करूं ऐसे सब्जियों की सर्दियों में, ख़ास तौर पे कि सर्दियों में हम, अब तो हम गर्मियों में है तो करेलों का इस्तेमाल कर लेंगे, सर्दियों में क्या करें, तो मैं सजेस्ट करूंगी पालक, मेथी या जो आपकी ग्रीन लीवी सब्जियां होती हैं, पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, ये बेस्ट होती हैं आपके शुगर लेवल के स्पाइक को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है दालचीनी। दालचीनी का इस्तेमाल भी आपकी जो स्पाइक है शुगर लेवल का, इसको बेहतर कर सकता है। इसका कहवा भी बना के पिया जा सकता है, इसको गर्म पानी में डाल के उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इससे भी आपका शुगर लेवल बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों का में एक बात का ख्याल रखें कि ये जितने टिप्स मैं आपको दे रही हूँ ना, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आपने डॉक्टर के पास नहीं जाना या आपने अपने टेस्ट नहीं करवाने। ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं, उसके साथ साथ ये चीज़ें भी ऐसी हैं जो आपके डेली बेसिस के शुगर लेवल को मेंटेन कर सकती हैं, आपकी क्रेविंग्स को बेहतर कर सकती हैं। आप अपने डॉक्टर से डायरेक्टली भी इन चीज़ों को कंसल्ट कर सकते हैं, वो भी आपको इस बारे में अपना तजर्बा और गाइडलाइन दे सकते हैं। थैंक यू।